Hey guys, welcome back and thank you so much for joining everyone. I hope everybody is doing good. So आज के रीडिंग में हम लोग कुछ तीन चार क्विक क्वेश्चंस करेंगे. ज़्यादा कार्ड डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस तीन चार कार्ड्स पुल करके देखेंगे कि क्या है, हाउ द थिंग्स विल गो with those aspects of related with Sushant's justice. Okay, so let's start with our Queen of Pentacles, Ria, and check with and just have some insight as to how Ria's life is going to be in the next one coming year. ठीक है, तो let's start. Cards card as angels, archangels, spirit cards, spirit guides. Kema Kali, dear spirit of earth, please tell us what we need to know about Ria Chakravarti's life in the one coming year. In coming 1 year, what we need to know about Ria Chakravarti's life. What is going to happen? What we need to know about Ria Chakravarti in one coming year. Okay, so this is it. तो रिया चक्रवर्ती इन एक साल में शी विल, ऐसा लगता है कि शी विल गो इनटू डीप इंट्रोस्पेक्शन में जाएगी. और अभी जो वो बहुत डर रही है, तो शी विल स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ दैट. तो अगर अभी आप एनर्जी देखो, पहले वाले रीडिंग से कनेक्ट करते हैं जहाँ पे मैंने बोला था कि उसको एक स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट हो रहा है. उसको अपनी बेसिकली शी इज़ थिंकिंग कि उसने पहले जन्म में क्या पाप किया था कि उसको इस जन्म में ये सब शी हैज़ टू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स. बेसिकली वो रीडिंग का ये लाउड मैसेज आया था रिया से रिलेटेड. तो डेफिनेटली वो काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन कर रही है, रियलाइज कर रही है कि किस चीज में वो फंस गई है इतनी बुरी तरह से. बिकॉज शी डेफिनेटली डिडंट वांटेड ऑल दिस थिंग्स. शी थॉट दैट एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, बट द डेस्टिनी हैज हैड अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग इन स्टोर्ड फॉर हर. तो उसका इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप बोल सकते हो. इतने प्रॉब्लम में घिरने के बाद किसी को भी एक स्पिरिचुअलिटी का ज़रूरत पड़ता है जहाँ पे उसको थोड़ा पीस मिले. तो दैट इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल. तो डेफिनेटली वो एक हर्मिट मोड में है अभी, और ये काफ़ी दिन तक चलेगा ये हर्मिट मोड. और 1 ईयर के आते आते ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा अपने इस इंट्रोस्पेक्शन से थोड़ा बाहर निकलेगी. आप कह सकते हो कि जो एक शेल में चली गई है उससे वो बाहर निकलना स्टार्ट करेगी. अभी जो वो बिल्कुल डर गई है, the way things have happened to her, she is pushed to the corner, जो कि उसने बिल्कुल सोचा नहीं था. तो अभी उसका स्टेट है ऐसा. और एक साल होते होते शी विल स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ इट. थोड़ा सा उसका जो है, शी विल कम टू टर्म्स विद इट. लेकिन अभी तो वो बिल्कुल डरी हुई है. उसको उसने बिल्कुल ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था. एंड एज द टाइम पासेस बाय शी विल ग्रेजुअली कम आउट ऑफ दिस. तो ये वाला उसका एक इंट्रोस्पेक्शन का मोड है. हैवीली इंट्रोस्पेक्ट करते हैं जब लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ हो जाता है. तो आप थोड़ा ऑफ ट्रैक होके एक हाईवे से उतर के आप लो रेड आप रोड लेस ट्रैवल्ड में जाना चाहते हो, जहाँ पे आप सोचना चाहते हो कि आपने कौन सा रॉन्ग टर्न ले लिया था. तो आप देखो बिल्कुल आप वो रॉन्ग टर्न कहाँ पे ली थी, क्या ली थी. स्पिरिचुअलिटी एनलाइटमेंट हो रहा है, उससे वो सोच रही है. एंड सोचते सोचते एक साल लग जाएगा, उसके बाद वो बाहर आएगी. चलिए एक दो कार्ड और पिक करके देखते हैं. व्हाट विल हैपन टू रिया इन द कमिंग 1 ईयर. व्हाट विल हैपन टू रिया इन कमिंग 1 ईयर. Riya Chakravarti in coming 1 year. What is going to happen to her? एक मून फेज में चली गई है वो अभी कंप्लीटली. जैसे कि यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि वो बहुत डरी हुई है और इस डर से थोड़ा बाहर निकलना स्टार्ट कर देगी वो एक साल फ्रॉम नाउ. एंड अगर देखो तो हर एक आप इसका एनर्जी देखो, सारा कार्ड उल्टा है. विच मीन्स कि उसका उल्टा समय आ गया है, ऐसा फील होता है. और ये शायद ये उल्टा समय उसका एक साल तक चलेगा. एंड इंट्रोस्पेक्शन कर रही है, क्या हो गया, कहाँ से निकले थे, कहाँ पे क्या प्लान किया था और क्या हो गया है. डीप इंट्रोस्पेक्शन. काफ़ी डरी हुई है जो भी सारा चीज़ हो रहा है, द वे थिंग्स आर हैपनिंग, ट्विस्ट एंड टर्न्स. तो काफ़ी डरी हुई है उससे. एक साल लगेगा उसको इस एनर्जी से बाहर निकलने में.
अगेन यहाँ पे एक डीप इंट्रोस्पेक्शन, अगर आप देखो तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड्स है। एक तो इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड है और एक है अपने शैडो फेज में चली गई है वो, और 1 साल तक शायद वो अपने शैडो फेज में रहने वाली है, जहाँ पे वो कम्प्लीटली एनालाइज करेगी। जैसा मैंने पहले वाले रीडिंग में भी बोला था कि एक स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट हो रहा है उसको, और वो सोच रही है कि उसने पहले जन्म में कैसा पाप किया था कि शी हैज टू पे थ्रू ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग टू हर। डेफिनेटली जो उसके साथ हो रहा है इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर एनीबडी, बट ऑफ कोर्स आप जैसा बोओगे वैसा आपको मिलेगा फल। तो यहाँ पे भी आप देखो मून फेज में चली गई है और काफ़ी सोच रही है अपने जो भी उसके साथ हुआ है या फिर उसने किया है, कहाँ से कहाँ पे क्या स्टार्ट होके हाउ थिंग्स टर्न एंड ट्विस्टेड एंड वेयर शी इज स्टैंडिंग राइट नाउ। तो उसको काफ़ी देख रही है। इस कार्ड का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज ये भी है कि उसका जो एक वाइल्ड साइड है, बेसिकली शी इज अ वेरी फ्लैमोबॉयंट गर्ल, एक वाइल्ड गर्ल है। जैसा वो दिखा रही है शी इज नॉट लाइक दैट, शी इज नॉट दैट होमली डोसाइल गर्ल जो घर की नहीं है, बट अभी उसको ये एक्टिंग करना पड़ रहा है, तो वो भी एक उसको स्टिफलिंग फीलिंग होता है उसके कारण भी, कि शी हैज टू प्रिटेंड दैट शी इज वेरी काउ लाइक एंड शी इज सो डोसाइल एंड होमली। तो वहां पे भी एक ट्रैप्ड फीलिंग फील करती है। और एक एक दुनिया बिल्कुल एक बोलते हैं कि एक टावर मोमेंट है ये, जिसपे उसके लाइफ में एक टावर मोमेंट आ गया। टावर मोमेंट यानी कि जो भी उसने सपने देखे थे, कैसल्स बनाया था, वो कैसल टूट गया है, उस कैसल से वो गिर गई है। उस कैसल में आप बोल सकते हो कि वोल्केनो आ गया है, और वो बिल्कुल इसके बारे में सोच रही है। कॉन्शियस लेवल में, सबकॉन्शियस लेवल में डर बैठ गया है, और उसको 1 साल लगेगा ये सारे, ये जो 2 इम्पॉर्टेंट लाइफ लर्निंग्स जो उसके लाइफ में आ रहा है, इसको 1 साल लगेगा इससे उबरते उबरते। और उसके बाद वो शायद कुछ डिसीजन मेकिंग करेगी। उसके बाद वो कुछ डिसीजन करने के हालात में होगी। अभी तो वो कुछ डिसीजन नहीं ले पा रही है, कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। उसके आंख पे एक पट्टी सा बंध गया है जिसमें वो क्लियरली कुछ भी नहीं देख पा रही है। उसको कुछ पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये कार्ड है What more we need to know. ओके फाइन, चलिए ये तो रिया का 1 साल में लाइफ दिखा रहा है। लेट्स सी अबाउट हर करियर, व्हाट विल हैपन टू रियाज करियर। ठीक है। Dear gods, goddess, angels, archangels, spirit cards, spirit guides, Mother Kema Kali, spirit of world, please tell us what will happen to Riya's career in the coming days. What we need to know about Riya Chakravarti's career in the coming days. उसका करियर बिल्कुल खत्म हो गया है, अगर आप देखो तो टावर मूवमेंट आ गया है, उसका करियर बिल्कुल खत्म हो चुका है। और यही वाला कार्ड पीछे वाले रीडिंग में मैंने जो बोला ना कि उसका टावर मोमेंट आ गया है, जिसको देख के वो रो रही है, तो उसका करियर खत्म हो गया है, और वो इसको देख के भी खून की आंसू रो रही है, आप उसको बोल सकते हो। और अपने करियर के बारे में कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ यहाँ से क्या करे। शी हैज एब्सोल्युटली एक आंख के सामने अंधेरा छा गया है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ से वो कहाँ पे जाए, बिकॉज करियर उसका फिल्म में बिल्कुल खत्म हो गया है एंड शी डजंट नो वेयर टू गो फ्रॉम हियर। शी इज एब्सोल्युटली क्लूलेस एंड शी हैज नो आइडिया वेयर टू गो फ्रॉम हियर। वो एक नया कुछ बिगिनिंग करना चाहेगी, पर वो भी उसको पता नहीं है कि होगा नहीं होगा, एक उल्टा डायरेक्शन में आया है। तो शायद वो अपने फिल्म के करियर को छोड़ के कुछ नया स्टार्ट करने का कोशिश करेगी, ऐसा सोच रही है। बट उसमें भी उसको होप नहीं दिख रहा है कि वो सक्सेस होगा। उसको लगता है कि जो भी उसने किया है उसका कर्मा उसको वहां पे भी फॉलो करेगा। तो अब देख रहे हो कि एक करियर खत्म हो चुका है बिल्कुल उसका, जो मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन किया अभी, कि उसका जो कैसल था वो वोल्केनो से बिल्कुल चकनाचूर हो गया है, उसकी ड्रीम्स पूरी टूट गई है।
अभी उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, और वो सोच रही है कि शी विल हैव टू लीव द फिल्म इंडस्ट्री एंड शी विल हैव टू स्टार्ट समथिंग एल्स, बट वहाँ पे भी उसको लग रहा है कि कुछ होप नहीं है वहाँ पे। एक मिराकल एक्सपेक्ट कर रही है, बट यहाँ पे भी अगर आप देखो तो उसमें बहुत ही उसको डाउट है। उसको एक बहुत ही मिराकल एक्सपेक्ट कर रही है, कोशिश कर रही है कि कहीं से ये अंधेरा खत्म हो जाए और एक सन उसके करियर पे आ जाए, एक न्यू बिगिनिंग हो उसके लाइफ का, उसको शायद एक मौका चाह रही है वो, बट होप नहीं दिख रहा है, कार्ड उल्टा है और उसको बिल्कुल होप नहीं दिख रहा है इस चीज में। तो दैट वाज अबाउट करियर, दैट Riya is thinking about her career.